मुझे नहीं पता यहाँ का कोई सीधा रास्ता भी है या नहीं। मैं तो यहाँ बीच बीच में से निकल के आ गया। हिमाचल में ये मेरी अभी तक की सबसे बढ़िया ट्रिप रही। बाइक का चैनल सब्सक्राइब करो, भाई बहुत अच्छे हैं, देखते रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर मार्ग। मैं ऊपर जा रहा था, तभी मुझे ध्यान आया मैं एक बहुत ही खास चीज़ नीचे छोड़ गया हूँ, तो मुझे दोबारा नीचे आना पड़ेगा वो चीज़ निकालने के लिए। और उस चीज़ के बिना मैं यहाँ जाना भी नहीं चाहता। ये रह गया था अपना, इसके लिए गया था वापस। आधा घंटा का रास्ता बता रहे हैं, देखो कितनी देर लगती है। ऊंचाई ज़्यादा है तो सांस भी धीरे धीरे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इधर चला हो पहले, तो इधर से चलते हैं, पहुंच तो जाएंगे ही। ये निशानी है कि यहाँ चला चली रहती है। और भाई साहब बिल्कुल जंगल, टोटली जंगल वाली फील आ रही है। अब तो कुछ नहीं दिख रहा पीछे, और यहाँ अगर रास्ता भूल गया तो हो गया काम। लेकिन भोलेनाथ के दरबार में आ रहे हैं तो भोलेनाथ पे छोड़ते हैं ना, सब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जंगल में चल रहा हूँ मैं यार। अपने को शायद ऊपर जाना है। चलते हैं, थोड़ी दूर देखते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन बड़ी होती है, रास्ता ना पता हो कि कहाँ जाए कहाँ नहीं। और वापसी में अगर भूल गए तो जो हमारा सामान रखा हुआ है, जो बाइक खड़ी है, वो पता ना कब तक रहेगी। ऐसा रास्ता तो यही होना चाहिए। पाइपलाइन के साथ साथ चल रहे हैं हम। यार ये पेड़ गिड़े हुए देख के मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं गलत तो नहीं है रास्ता। ये तो गायें जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है इनका रास्ता हो ये। इधर से बंद कर रखा है रास्ता, तो यही खुला बेटा। मैंने इनको रास्ता दिया, इन्होंने मुझे। कोई भाई मिला फाइनली, ये बताएंगे। भाई बिजली महादेव जा रहे हैं। चलो पर चलो मेरे साथ आगे। तो जी देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था, रास्ता भटक गए। कुछ टावर से चमक रहा है आपको सामने, वही जाना है हमें। और नीचे से ऐसे ऐसे रास्ता आ रहा है। रास्ता सीधा नहीं है, खुद ढूंढना पड़ रहा है कहाँ से जाओगे कहाँ से नहीं। लेकिन हाँ ये है, चले जाओगे। मुझे लग रहा था कोई ट्रेल होगी एक जिस पे चलना होगा, लेकिन कोई ट्रेल वगैरह नहीं है। ऐसे ही रास्ते निकालने हैं। और अब मैं आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि पसीना ना आए, क्योंकि पसीना आ रहा है। ऊपर से यहाँ की ठंडी हवा लग रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मेरी पूरी टी शर्ट ऑलमोस्ट गीली हो चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो तबीयत तो ख़राब होने के चांस हैं। चलते हैं ऊपर। अमेजिंग यार, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना रास्ता। ये टावर है ना, तो रास्ता यही है। और एकदम से रास्ता दिखेगा झाड़ियाँ ख़त्म होता ही यार। लेकिन सवाल ये है, इन झाड़ियों में कांटे बहुत हैं, बहुत कांटे हैं। ये देखो पूरा कांटेदार है, अगर लगा
कहीं भी तो छील देगा। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना इधर आओ तो। मैं बड़ा संभाल के चल रहा हूँ, फिर भी एक दो कांटे लगी गए। ओ भाई साहब, कतई घना जंगल लग रहा है। तो यहाँ से तो है तो सही। चलो इधर से चलते हैं। बिजली के टावर के नीचे से जाना ठीक भी नहीं लग रहा मुझे नहीं पता यहाँ का कोई सीधा रास्ता भी है या नहीं। मैं तो यहाँ बीच बीच में से निकल के आ गया और अब ऊपर दिख गया रास्ता। क्या नज़ारे हैं भाई, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मैं बिना रुके यहाँ पे आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू तो देखो यार, नेक्स्ट लेवल। ऐसा लग रहा है पूरा हिमाचल मेरी आंखों के सामने ही है। इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। अभी मंदिर आ गया शायद, वो है मंदिर का गेट। मैं यहाँ बीच बीच में से आ गया। हर हर महादेव। जय बिजली महादेव की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू राज्य में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ये बिजली महादेव मंदिर कहा जाता है यहाँ पर हर 12 साल में शिवलिंग के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने के पश्चात शिवलिंग खंडित हो जाता है और यहाँ के पुजारी शिवलिंग को मोम का लेप लगाकर सही करते हैं। कुछ समय के पश्चात वे शिवलिंग सामान्य रूप में आ जाता है। यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर ही बिजली गिरने के रहस्य को कोई नहीं जान पाया। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इस इलाके के पास एक कुलांत नामक राक्षस रहता था। एक दिन उस राक्षस ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और मथान नामक गांव में व्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया, जिससे व्यास नदी का जल प्रवाह रुक जाए और सब लोग जलमग्न होकर मर जाएं। इसका ज्ञात होने के पश्चात भगवान शिव ने उसको रोकने के लिए त्रिशूल से उसका वध किया, जिसके पश्चात उसका शरीर विशालकाय पर्वत में परिवर्तित हो गया। कुलांत के नाम पर ही पहले कुलूत और बाद में कुल्लू नाम पड़ा। कुलांत के पर्वत के रूप में परिवर्तित होने के बाद भी सभी लोग भयभीत थे कि वह फिर किसी आपदा के रूप में नुकसान पहुंचा सकता है। सभी को आश्वस्त करने के लिए भोले बाबा स्वयं उसके सिर पर यानी पर्वत की चोटी पर विराजमान होने का निर्णय लिया। तभी इंद्र को आदेश भी दिया कि वह हर 12 साल में यहाँ पर बिजली गिराए। बोल बिजली महादेव की जय। बोल बिजली महादेव की जय। बोल बिजली महादेव की जय। बोल चेक करो वीर बजरंगे। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। बाबा भोले शंकर राखो चरणों के पास। बाबा भोले शंकर राखो चरणों के पास। देखो जी क्या नज़ारे हैं, भोलेनाथ हमारे हैं। हर हर महादेव। तो जी दोस्तों, अपना यहाँ गए हैं बिजली महादेव पे। मेरा हिमाचल का ये टूर लगा था। कसौल अपना देखा, मनाली गए, फिर सोचा यार कहाँ जाओ, कुछ ना कुछ मिस लग रहा था इस टूर में हिमाचल में। तो बाबा ने यहाँ बुला के तमन्ना पूरी करवा दी। जो कुछ कमी लग रही थी यहाँ आकर पूरी हो गई। तो यार नज़ारे क्या लग रहे हैं, क्या नज़ारे हैं। अमेजिंग है ना।
यो तो दोस्तों मंदिर जाते हुए ये व्यू दिख रहा था, मंदिर के आगे अलग व्यू था। अब हम वापसी चल रहे हैं साथ में अपने भाई गुजरात से, मिलते रहते हैं बाबा के भक्त लोग। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और बढ़िया बढ़िया नज़ारे। बाकी अब अंधेरा होने वाला है, वापसी की प्लानिंग है। हिमाचल में ये मेरी अभी तक की सबसे बढ़िया ट्रिप रही। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, भाई बहुत अच्छे हैं, देखते रहो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इधर कैंप हैं, आगे से रूट जाता है मनाली की तरफ। इधर से हम चलेंगे अपना मणिकरण रोड कसौल कुल्लू की तरफ। तो रास्ता थोड़ा टिपिकल था, वो कुछ मैंने ज़्यादा टिपिकल कर दिया अपना दिमाग चला के। वो तो दिन का टाइम था, लोग आ जा रहे थे, कोई ना कोई मिल गया घूमते फिरते। पर अब भी देखो, जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये कुछ खुले घास के मैदान या रास्ते में दिख रहे हैं ना, अलग ही सुकून दे रहे हैं। बाकी ऊपर से तो व्यू खैर था ही शानदार। ये रास्ता मुझे पसंद आया। हिमाचल की ट्रिप मेरी सक्सेसफुल हो गई यहाँ आके। नहीं तो मुझे लग रहा था यार क्या करा यार कसौल और मनाली आके, लेकिन इस एक जगह ने मेरी ट्रिप पूरी करवा दी। अब इसके बाद अपना चलेंगे घर। 10-12 दिन हो गए लगभग हांटते हांटते, घर वाले भी गालियाँ दे गए हैं। आ गए हैं वापस, वो सामने बाइक और ये रेस्टोरेंट। मैं गया था उस रास्ते से, बल्कि ये वाला रास्ता ज़्यादा सही है। उधर से तो भूल भुलैया सी है, इधर से शॉर्ट है। ये सीधा सीधा रास्ता आपको ऊपर ले जाएगा कभी आओ तो। ये जो दिखेगी इस रास्ते के बाद लास्ट पहली शॉप इस रास्ते पे जो दिखेगी, रास्ता ख़त्म होने के बाद उससे आपको लेफ़्ट होना है, बस इतना याद रखना। बाकी रास्ता आपको अपने आप ले जाएगा सही तरीके से। जिस रास्ते से वो बोर्ड लगा हुआ है वो रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपको रास्ता भी समझ में नहीं आएगा, मेरी तरह भूल जाओगे, भटक जाओगे। मैं तो फिर भी इतना ट्रैकिंग कर चुका हूँ, फिर भी भटक गया। तो फिर जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं वो तो भटकने के चांसेस ज़्यादा होंगे।